हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। तो आज फिर हम अपना जो सिंप्लीफिकेशन का वीडियो चल रहा था उसका पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। अब इसका पार्ट 2 में हम कंप्लीट सारी चीज़ें टाइप को करेंगे। एक टाइप का हो चुका है वी बोर्ड मास का। अब यहाँ टाइप बाय टाइप जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनते हैं उसको बड़ी ही आसानी से और शॉर्ट ट्रिक से हम सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, ये है पूर्णांक वाले जोड़। तो आपको लगेगा कि ये तो सिंपल सा जोड़ है, हम बना सकते हैं, लेकिन नहीं। इसको देखिए, एक तो तरीका है जो आप पूरी प्रोसेस से सॉल्व करिए, लेकिन हमको कंपटीशन में ये लंबी लंबी विधियाँ और ये किसी काम की हमारे लिए नहीं है। हम इसको शॉर्ट वे में कैसे सॉल्व करेंगे वो सारी हम देखेंगे। पहले कुछ भिन्नों का ज्ञान होना जरूरी है। अब भिन्न में कौन सा ज्ञान? भिन्न ज्ञान। देखिए क्या होता है। अगर मान लीजिए कि आपको 32 पूर्णांक अगर 1/4 दिया हो, कहीं पर 12 पूर्णांक 14/8 दिया हो, तो इस दोनों में से पूर्णांक एक तरह के सही रूप से कौन सा है? ये तो ये होगा या फिर ये होगा। पूर्णांक के फॉर्म में चाहे एक बटा के फॉर्म में भी ले लेते हैं कि 1/4 कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर 5/2 लिखा हुआ है। तो इसमें से सही भिन्न और सही पूर्णांक कौन सा है, कैसे पहचानेंगे? तो ये आना चाहिए सटीक रूप से सही करने। तो देखिए, यहाँ पूर्णांक है तो यहाँ ऊपर वाला और नीचे वाला देखिए हमेशा अंश छोटा रहता है हर से, ये ध्यान रखिए। लेकिन ये क्या है? बड़ा है। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? तो ये एक तरह से गलत रूप है, इसका गलत रूप है। और इस भिन्न में से कहा जाए तो सबसे मतलब भिन्न सही तरीके से कौन लिखा हुआ है? तो 1/4 होगा, न कि 5/2 होगा। क्यों? क्योंकि अंश कभी नहीं बड़ा होना चाहिए भिन्न के फॉर्म में हर से, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको सही करते हैं। ये तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसको सही कैसे करेंगे? तो देखिए, सही किया जा सकता है। जैसे हम 8 में 14 से भाग लगाएं तो 8 गुना 16 ज़्यादा हो जाता है, तो 8 एक बार में लग रहा है, तो वो एक बार में जो लगा रहे हैं ना, वो एक इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 13 हो जाएगा, जुट जाता है। तो जब 8 एक बार में लगा है तो 8 इसमें से घट जाएगा ना, 8 कम 8 घटाएंगे तो 8 घटाएंगे तो इधर 6 बचेगा, यानी 6/8। अब ये भी भिन्न अगर कटने वाला है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 तिया 6, 2 चौका 8, ये इसका सही फॉर्म होता है। ठीक है। और इसको कैसे सही तरीके से लिख सकते हैं? देखिए, भाग करेंगे कहते 2 दूना 4, तो 2 पूर्णांक 1/2। तो कभी भी आपको भिन्न बड़ा अंश में भिन्न बड़ा रहे, अंश बड़ा रहे और हर छोटा रहे, तो आपको वो समझिए कि वो गलत तरीके से लिखा हुआ, उसको सही तरीके ये होगा। ये सही तरीका है इसके लिखने का। तो चलिए अब ये प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब कैसे प्रश्नों को सॉल्व करें? देखिए, इसमें हम ना पूर्णांक तोड़ेंगे ना ही कुछ करेंगे। देखिए, आराम से बस जोड़ करेंगे और काम खत्म कर। देखिए कैसे, जो पूर्णांक वाला है उसको हम जोड़ लीजिए। 16 8 हो जाएगा आपका 24 और 24 7 31, 24 7 31 हो जाएगा। ठीक है। अब 31 है तो इस सब को क्या कीजिएगा? कोई दिक्कत नहीं, इसके पूर्णांक में लीजिए, इसको पूर्णांक ही रख लीजिए। 31 पूर्णांक जिसमें जोड़ना है, क्योंकि पूर्णांक है तो पूर्णांक में रखें। अब 3 4 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है। और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब वही भिन्न का जोड़ ले रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा? तो 20 आएगा, तो 20 दूना 40 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 4 से 4 कम 4, 4 पंचे 20, यानी यहाँ 15 आ रहा है। यहाँ करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है? 15। 5 से करते 4 तिहाई 12 आ रहा है। अब इसको 31 पूर्णांक सब चीज़ वही करेंगे। 40 50 60 7 67 67/60 है। अब तो ये तरीका, ये तो गलत तरीके से भिन्न लिखा हुआ है, तो कैसे इसको सही करेंगे? तो जानते हैं 60 कम 60, अब ये एक इधर आ जाएगा तो 32 हो जाएगा। शेष कितना बचा? ऊपर एक बार तो लगा चुके हैं ना, तो ऊपर 7 बचा, नीचे 60। तो ये सही तरीके से इसका आंसर लिखा जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्नों को बनाएंगे। चलिए और प्रश्न को देखते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन सब सेट किया हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे? 117 2/5 प्लस 13 पूर्णांक 1/2
-74 2/3। तो क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पर आप कहेंगे कि जोड़ भी है और घटाव है, तो इस प्रश्न में कुछ नहीं, बस सेम ही काम करना। जो जोड़ने वाला है उसको जोड़ लेंगे, जो घटाने वाला है उसको घटा लेंगे, सिंपल सा। तो 117 और 13 कितना आ जाएगा? तो 130 हो जाएगा। 130 में से आप 74 घटाइएगा तो आपको पता है कितना आ जाएगा। यहाँ 6 और 7 5 12 यानी टोटल 56 आने वाला। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 56 होगा। फिर वही भिन्न के जोड़ घटाव करना है। 5 2 3 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 5 6 30 और 3 दूना 5 6 30 तो 6 दूना 12 होगा ना। यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 दूना 30 यानी यहाँ पर 15 हो जाएगा। यहाँ घटाव है तो घटाव का चिन्ह देंगे। यहाँ पर कितना? 10 बार में 10 दूना 20। तो 56 पूर्णांक ये घटाएंगे, इसको करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा? 27 में से 20 यानी 7/20। तो देखिए ये सही तरीके से ही आया, यानी 7/20 आया। यानी ऊपर वाला क्या है? छोटी है, नीचे वाला बड़ा, यानी अंश छोटा है। अब हर बड़ा रहेगा तो ये सही है। तो इसी तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ऊपर वाला बड़ा आता, नीचे वाला छोटा आता, तो इसमें हम क्या करते? यहाँ पर भाग ला के इसके वाला जोड़ देते। तो इस तरह से बहुत आसानी तरीके से बिना किसी भिन्न को तोड़, अब इसको एग्जाम में आप भिन्न तोड़ने लगेगा तब तो हो गया। तो इस तरह से नहीं, इस तरह से ये बहुत आसान तरीका है। देखिए इसमें पूछे हुए प्रश्न भी है। तो अब इसको मिटाते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब 2 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 2 हो गया, अब 3 नहीं, 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है ये आप कमेंट कीजिए। 5 2.3 + 5/6। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसका। अब चौथा नंबर प्रश्न देखिए कितना हार्ड टाइप के लगेगा, लेकिन इसको भी देखिए कितनी आसानी तरीके से बनाते हैं। देखिए चौथा नंबर पूछना है, तीसरा का आपको आंसर कमेंट में देना है। 99.1/7 + 999.2/7 + 999.3/7 + 999.4/7 + 999.5/7 + 999.6/7। अब इस तरह के प्रश्नों को, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जितना बड़ा है बस वही तरीका लगाना है। देखिए 999 कई बार जोड़ना है? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। तो जोड़िएगा तो आपको मतलब कितना आ जाएगा? 999 को हम 6 से गुना कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 6 बार जोड़ना है तो आप गुना तो आराम से कर सकते हैं। तो इसको आप 6 से गुना कीजिएगा तो 9 6 54, यानी यहाँ पर 9 9 यहाँ 5, यानी टोटल 59 94 आने वाला है। इसको जोड़िएगा तो 59 94 आएगा। ठीक है। और फिर उसी तरह से 7 7 7 7 7 7 का लघुत्तम 7 ही होगा। ये एक बार में ही जाएगा। यहाँ 2, यहाँ 3 बार में ही जाएगा, और यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6 बार में ही जाने वाला। अब यहाँ करेंगे तो ना, अब इसको टोटल जोड़ेंगे तो 6 6 दूना 12 आएगा, 6 3 18 3 21 होने वाला है। ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा? तो देखिए 7 3 21 3 बार में, यानी पूरी तरह से जब जहाँ लग जाए ना तो समझ लेगा वो तीनों शिफ्ट इधर हो जाएगा। यानी 5994 है तो कितना हो जाएगा? जब 7 3 21 3 बार में पूरी तरह से लग जाएगा तो यहाँ से सब चीज़ गायब हो जाते हैं। यानी कितना हो जाएगा? 97। क्योंकि 7 3 21 3 बार में पूरी तरह जब लग गया, 3 बार में पूरा कट गया ना, तब शेष नहीं बचा, तो यही आपका आंसर फाइनली हो जाएगा। क्योंकि पूरी तरह से कट गया तो शेष नहीं बचा, तो बटा 7 भी नहीं रहे। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, टाइप 3। टाइप 3 इसका नाम रहेगा लंगड़ा भिन्न। लंगड़ा भिन्न। अब लंगड़ा भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि 1 + 1/1 + 1/1 + 1 + 1/2,
इतने बड़े क्वेश्चन है, इसको हम क्या कहते हैं, लंगड़ा भिन्न कहते हैं। तो इतने प्रश्नों को क्या आप एग्जाम में सॉल्व करने जाइएगा, बिल्कुल नहीं। इसको कितना आसानी से हम बनाते हैं उसको देखिए, ये शॉर्ट ट्रिक्स एकदम क्विक। अब क्या होगा देखिए, इसमें पहले ध्यान दीजिए कि सबसे अंत में क्या दिया हुआ है, 1/2। तो पहले आप 1 लिखिए फिर 2 लिखिए, ऊपर वाला पहले और 2 बाद में, ठीक है। अब देखिए इस लाइन में 1 कै गो है, 1 2 3 4, तो 4 गो यहाँ पर बुनका दे दीजिए, काहे कि इतना टर्म बार हमको लिखना है, 1 बुनका 2 गो 3 गो 4 गो, यानी यहाँ तक हमको लिखना है। बस ये एक यही दर्शाता है कि हमको आपको कै गो पद तक लिखना है। क्या लिखना है आप देखते हैं, देखिए जोड़ते चल जाइए, कुछ नहीं करना है, बस आप जोड़ते चलिए। 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। अब इसको भूल जाइए। अब नेक्स्ट टाइप पर लिखिए, 3 2 5, फिर इस दोनों को भूल जाइए। और फिर 3 और 5 8, फिर अभी तीनों को भूल जाइए, 8 5। तो अब देखिए ये आ गया, अब 13 तक तो आ गया ना, तो क्योंकि 4 को ही पद लिखना था तो चारों पद लिख दिए, तो बस अब वो आ गया आंसर आपका। ये लिखिए अंश में, इसको लिखिए हर में, इस सबको भूल जाए। आखिरी का 2 को ही काम, इसको ऊपर लिखिए इसको नीचे, यानी ये अंश हो गया और ये हर हो गया, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया। अब लंगड़ा भिन्न से संबंधित बहुत सारे इसमें भी कई टाइप, 2 टाइप आएंगे, तो एक टाइप को तो इस तरह से कंप्लीट कर लिए, एक और क्वेश्चन इस पर बनाते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है 1 + 1 बटा 2/3। अब इस तरह के प्रश्न को कुछ नहीं, बस वही चीज़, कितना लिखना है, पहले 2 लिखिए फिर 3। अब देखिए कै गो पद तक जोड़ना है, तो कै गो एक है, 1 2 3 4, 5 गो हो सकता है, 6 गो हो सकता है, 7 गो हो सकता है, कितनों, तो उतना पद तक आप लिखेंगे, उतना बुनका आप लगाएंगे। तो देखिए टोटल क्या है, 4 गो है, तो 4 गो ले लेते हैं, 1 2 3 4। अब जोड़ते चल जाए, 3 2 5, अब भूलते चले जाइएगा, आखिरी का 2 है, 5 3 8, फिर 8 5 13, फिर भूलिए, फिर 8 13 21। अब 21 वाले को ऊपर लिखना है और इसको नीचे लिखना है, इसको ऊपर इसको नीचे, यानी इसको अंश में 21/13, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको बहुत ही समझ में आएंगे। अब इस पर एक प्रश्न देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है। इसका आंसर आपको कमेंट में करना है कि क्या होगा, कमेंट दिस आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप इसका देखते हैं, टाइप 3 आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब टाइप 4 देखते हैं, टाइप 4। अब टाइप 4 भी लंगड़ा भिन्न ही है, टाइप 4 भी लंगड़ा भिन्न है। अब कैसे है उसको देखते हैं। देखिए इससे पहले तो इस सारी लाइनों में एक ही हुआ करता था, लेकिन एक ना रखिए, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो चलिए कैसे, मान लीजिए कि 2 पूर्णांक 1/1 पूर्णांक 1/3 पूर्णांक 5 1/3 हो, तब इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए इस लाइनों में क्या है, संख्या अब बदलती रहेगी। तो अब वो जो बुनका हमसे देते थे ना, एक बिंदु देते थे, उसकी असलियत को हम खोलते हैं एक्चुअली। देखिए कैसे, सेम वही चीज़ करेंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना है। कितना, 1 और 3 ही लिखना है, क्या 1 और 3। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है आपको, कहाँ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ कितना लिखना है, इसके जस्ट ऊपर 3, फिर कितना है, 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर कितना है 2 तो 2, यानी यहाँ तक हमको लिखना है। अब इसको लिखना कैसे है, तो कुछ नहीं, बस अर्थे थोड़ा सा यहाँ से होती हो जाए, यहाँ गुना करना है, 3 तिहाई 9, आई पीछे वाला जोड़ देना, तो 3 तिहाई 9 1, यहाँ 10 होगा, ठीक है। फिर उसी तरह इसमें गुना करना है, 10 से कम 10, और पीछे वाला जोड़ना है, कितना 10 से कम 10 और 10 3 13। फिर क्या करना है, इसको भूल जाइए, और फिर इसको इससे गुना करेंगे, तो 13 दूना 26 और 10 कितना हो जाएगा
तो 36 हो गया आंसर। अब इसको आपको लिखना है अंश में यानी 36, और इसको लिखना है हर में यानी 13। ये आपका आंसर हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन एक और कर लेते हैं। अब इस तरह के प्रश्नों को करते हैं। देखिए कई पद हो सकता है, ऐसे सेम वैसे ही करना है। देखिए क्या होगा, क्या लिखना है, 5 और 4 ही लिखना है। कितना लिखना है, 5 और 4 ही। अब देखिए क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। कितना हो जाएगा, यहाँ 1 लिखना है, क्यों, क्योंकि 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखना है, फिर यहाँ 4 है तो 4। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए इससे 4 एकम 4, अब 5 कितना हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भूलिए। 9 तिहाई 27 और 4 कितना हो जाएगा, जो ऊपर की तरफ है इसके सामने वाला तीसरी वो गुना होते रहे, यानी 9 तिहाई 27 और 4 31 हो गया। ठीक है, अब इसको भूल जाइए। अब 31 चौका कितना हो जाएगा, 124 होगा। ठीक है, 124 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 133 हो जाएगा। हो गया, एक गुना होगा इसमें, 31 चौका 124 अब पीछे वाला जोड़ देना है तो 133, यानी 133 इसको ऊपर लिखिए अब बटा 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपको देते हैं जिसका आपका आंसर कमेंट में करना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, आप कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट और आखिरी टाइप इसका देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का, जो टाइप हमारा रहेगा 5। अब क्या होता है जो, चलिए देखते हैं। देखिए बहुत सारे आपको इस तरह का प्रश्न आपको देखे होंगे। 2 क्रॉस 3 प्लस 1/3 क्रॉस 4 प्लस 1/4 क्रॉस 5 प्लस 1/5 क्रॉस 6। इस तरह से आपको इन्फिनिटी तक दिया जा सकता है, लेकिन इस तरह के प्रश्नों को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो एक होता है यूनिवर्सल फार्मूला और एक होता है शॉर्ट ट्रिक। तो पहले हम आपको एक रूल समझा देते हैं, उसके बाद देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एक होता है यूनिवर्सल फार्मूला, यानी UF लिख लेता है, UF, यानी ये यूनिवर्सल फार्मूला मतलब हो गया कि ये किसी भी प्रकार के प्रश्नों में हम इसको लागू कर सकते हैं। क्या होता है, 1/डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, किस चीज़ का अंतर अभी बताते हैं, इनटू 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। अब क्या होता है, तो डिफरेंस का मतलब होगा दो के बीच डिफरेंस। देखिए सब में सेम होगा, सब में क्या है, समान अंतर है, यानी 1 का अंतर है। तो इस तरह के रूल को हम देखिए कैसे करते हैं। डिफरेंस हमारा फॉर्मूला क्या कर रहा है, 1/डिफरेंस, 1/1 डिफरेंस एक ही है, समझ रहे हैं। 1/फर्स्ट इंटू फर्स्ट किसका कौन सा होगा, ये फर्स्ट होगा और ये लास्ट होगा, तो 1/1 एक ही, माइनस 1/लास्ट यानी 1/6। अब क्या होगा, 1/1, ये तो कहानी खत्म है, इसको हटाइए। अब इसको लघुत्तम करते हैं तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 - 1 यानी हमारा 5/6 आंसर इसका हो जाएगा। तो एक रूल तो आप ये अपना सकते हैं जो यूनिवर्सल फार्मूला है। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक, जो हमारे जो ये क्लास इसके लिए जाने जाते हैं। देखिए वो यूनिवर्सल फार्मूला आप उस जगह इस्तेमाल कीजिएगा जब आप डॉटेड करके मतलब इन्फिनिटी तक दिया रहेगा, या फिर इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे सिंपल तरीके से बनाएंगे। इसमें देखिए पद कैगो है, 1 2 3 4 5, सॉरी 5
क्या है 1 2 3 4 5, 5 गो पद है तो 5 गो, अब फर्स्ट गुने लास्ट यानी 1 गुने 6, तो 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। कितना आसानी से। और देखते हैं और प्रश्न। मान लीजिए कि 1/2 × 5 प्लस 1/5 to 8 प्लस 1/11 प्लस 1/11 गुना 14, 1/ आपका हो जाएगा 14 गुने 17। तो इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे एक और बढ़ा लेते हैं, 1/17 गुना 20। तो देखिए सब में डिफरेंस क्या है, सेम है, 3 का डिफरेंस है, देख रहे हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, बस वही पद 1 2 3 4 5 6 गो है, अब बटा पहला गुने लास्ट, पहला कितना है 2, लास्ट कितना है 20, हो गया। अभी कटेगा 2 से 2 तिहाई 6 कट जाएगा तो काट ले 3/20 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बता दिए, उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो ये तो अपना जिंदाबाद है ये है। तो आई होप कि ऐसे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।